अस्सलाम वालेकुम क्लास, हैर इस कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था और आज वो चैप्टर भी और आज का जो लेक्चर होगा ये दोनों कंबाइन करके मैं आपसे जो है टेस्ट भी लूँगा आफ्टर जो है लेक्चर आखिरी 5 मिनट्स में। तो लेक्चर्स को ज़रा गौर से सुने बेटा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास या इसके साथ हम जो है पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास और इसमें हम देखेंगे फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चे। रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अब आप जरा बोर्ड पे देखें, सारे बच्चे बोर्ड पे देखें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा, मैंने ड्यूरिंग लेक्चर जो है अगर आप लोग आपस में बात करें तो मैंने चैट जो है वो जो है डिसेबल कर देना है। मैं बता रहा हूँ आपको। और अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी ज़रा ध्यान रखें बेटा। आप लोग जो है ना यहाँ पे क्लास में है कि आप जो है यहाँ पे कोई ऐसी बातें ना लिखें जो अखलाक से गिरी हुई हो। ये आपको ज़ेब नहीं देती बेटा, इसलिए जो है आप लोग आपस में चैट ना करें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चा आपस में ज़्यादा चैट करेंगे मैं उसको ब्लॉक भी कर दूँगा। ठीक है, ये आखिरी वार्निंग है। और आपका जो सब क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा जब लेक्चर हो रहा हो ना यहाँ पे, तो आप सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा बेटा हर क्वेश्चन के लिए। 2-3 मिनट के लिए मैं चैट जो है वो इनेबल कर दूंगा। इसके बाद जब आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं चैट डिसेबल कर दूंगा। ठीक है बच्चे। अब आप जरा देखिए, आज नजर आ रहे हैं ना बेटा, बोर्ड पे नजर आ रहे हैं सबको। अब आप जरा देखिए बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। बेटा ये जो टॉपिक है ये दोनों एमडीकेड एज वेल एज नम्स दोनों से है बेटा आपके पास, दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। यहां से हम कुछ एमसीक्यूज को भी देखेंगे, कुछ कंसेप्चुअल जो है वे में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। साउंड क्लियर नहीं आ रही बेटा? आ जाती है। अच्छा जी, तो रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या और फार्मूला मास, इसके अलावा एक और भी है आयनिक मास, उसको भी हम साथ देखेंगे। इससे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि व्हाट इज रिलेटिव मास। अभी तो हम एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला या आयनिक कंपाउंड या किसी भी आयनिक स्पीशी की बात नहीं कर रहे, जस्ट हम इस वक्त बात कर रहे हैं बेटा दैट इज ओनली रिलेटिव मास। व्हाट इज रिलेटिव मास? जी बच्चे, रिलेटिव मास कौन बताएगा बेटा, जरा बताओ मुझे। रिलेटिव मास, व्हाट इज रिलेटिव मास बच्चे? हाँ जी बच्चे, रिलेटिव मास कौन बताएगा बेटा, जरा बताओ मुझे। रिलेटिव मास शॉर्ट वे में बताए बेटा जरा मुझे। रिलेटिव मास बेसिकली क्या है बेटा, आपके पास एक एटम का जो मास है उसको आपने 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। जो मास आपके पास आएगा दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, द मास विच इज एक्चुअली ऑब्टेन बाय द कंपैरिजन ऑफ इट विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन टेकन एज 12, दैट इज नोन एज, हाँ जी, दैट इज नाउन एज, हाँ जी, कंपेयर आप करके जो है करेंगे, दैट इज नाउन एज रिलेटिव मास। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि आपके पास जो है कार्बन को ही क्यों लेते हैं। इससे पहले रिलेटिव मास को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपलेस्ट जो है एक स्केच बनाऊंगा। इसको जरा देखें आप। ये मेरे पास एक बॉक्स टाइप में बना रहा हूं यहां पे, इसको जरा आपने देखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं यहां से हाफ कर देता हूं। तो मेरे पास कितने बॉक्सेस बन गए बेटा?
1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 और नीचे 6, टोटल कितने हो गए 12। अब आप जरा यहां पे देखें, जो 12 मेरे पास पार्ट्स है, ये आप समझ लें कि ये कार्बन है। ये क्या है बेटा, दिस इज कार्बन एटम। अब कार्बन के टोटल मैंने 12 पार्ट्स बना दिया। मैंने 12 पार्ट्स क्यों बनाए बेटा, क्योंकि कार्बन जो है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। तो यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं इस एक बॉक्स को हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे जरा देखिए आप, अगर आप इस एक बॉक्स को देखें तो मैं इस बॉक्स को यहां पे ये कह सकता हूं ना कि बेटा 1/12 कह सकता हूं ना बेटा। देखिए आपके पास जो है ये 1 पार्ट है फ्रॉम द 12 पार्ट्स। इन 12 पार्ट में से ये क्या है बेटा, 1 पार्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे 1/12। तो आपने कार्बन के जो है क्या करना है, एक पार्ट के साथ आपने बेसिकली किसी भी एटम के मास को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है बच्चे। अब आप जरा देखिए 1/12 से मुराद क्या है बेटा, आपके पास टोटल 12 जो कंपोनेंट्स में से या टोटल 12 पार्ट्स में से जो एक पार्ट है, उस पार्ट को आपने क्या करना है, उस एटम के मास के साथ कंपेयर करना है। अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है बेटा कि व्हाई ओनली कार्बन, सिर्फ कार्बन क्यों बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखिए जरा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज भी है, व्हाई कार्बन, सिर्फ कार्बन ही क्यों? कोई है बच्चा बेटा जिसके पास रीजन हो? हाँ जी बच्चे, कोई बताए मुझे जरा, सिर्फ कार्बन को ही क्यों लेते हैं हम? ऑक्सीजन को भी तो ले सकते थे, हम हाइड्रोजन को भी ले सकते थे, लेकिन सिर्फ हम कार्बन को क्यों ले रहे हैं? हाँ जी बच्चे बताओ जरा मुझे। हुसनैन बेटा, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, ठीक है? आप जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, आपस में चैट नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा या फिर जो है मैं ओवरऑल चैट को ही जो है डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है हुसनैन। अच्छा जी, वाई कार्बन? वेरी गुड, कार्बन इज मोस्ट स्टेबल। वेरी गुड अली बेटा, वेरी गुड अली। हाँ जी, और कोई बताए बेटा जरा मुझे। मोस्ट स्टेबल, वेरी गुड इराज बेटा। हाँ जी, मोस्ट स्टेबल है। अब आपको मैं बताने लगा हूं, जरा देखें यहाँ पे मैं दो तीन रीजंस बताऊंगा बेटा, आपने उसको अच्छी तरह याद रखना है। वेरी गुड, यहां देखें जरा, यहां देखें जरा बच्चे, रीजन क्या है, इधर देखें जरा। रीजन आप सबको पता होना चाहिए कि कार्बन हैव 3 आइसोटोप्स, ऐसा ही है ना बच्चे? कार्बन के कितने आइसोटोप्स है? 3। नेमली एस, क्या क्या है बेटा आपके पास कार्बन के 3 आइसोटोप कौन कौन से बेटा? 1 2 और 3। अब आप जरा मुझे बताएं कि कार्बन जो है C612, C613 और C614, ऐसा ही है ना बेटा? 12, 13 एंड 14 आर दी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अगला टॉपिक, इसके बाद जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आइसोटोप्स के ऊपर ही होगा। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, ठीक है? हाँ, कार्बन एटम ठीक है, स्टेबल है। अभी इसी के ऊपर मैं बात करने लगा हूं। अगर आप इन तीनों जो है आइसोटोप्स को देखें तो कार्बन के जो C12 है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या है बेटा? नंबर 1, रीजन नंबर 1 क्या होगा बेटा? मैं जो है यहां पे साइड पे लिखने लगा हूं। हाँ जी बच्चे, रीजन नंबर 1 क्या है बेटा? ये मोस्ट स्टेबल, पहली बात तो ये है, ठीक है बच्चे? सेकंड पॉइंट, मोस्ट एबंडन है बेटा। ये मोस्ट एबंडन मींस इजीली अवेलेबल। मोस्ट एबंडन से मुराद क्या है बेटा? इजीली अवेलेबल। और याद रखिएगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? C12 की बात कर रहे हैं, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे? इसके अलावा एक और पॉइंट्स भी अगर आपको याद हो तो कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन। और इसके अलावा वो मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, ऐसे ही ना बेटा, लंबी लंबी चेन बना देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कार्बन कैन फॉर्म वैरायटी ऑफ अ कंपाउंड, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड भी बना सकते हैं। यस, ठीक है? तो यहां पे हम ये बात भी लिख सकते हैं बेटा कि वैरायटी ऑफ कंपाउंड ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक रीजन है कार्बन को ही हम एज अ रेफरेंस लेने का, वो ये है
कि जो mass ऑफ कार्बन है, एटॉमिक mass ऑफ कार्बन है बेटा, ये आपके पास एक एक्यूरेट होल नंबर में है। दैट इज, हाँ जी, एक्यूरेट होल नंबर क्या है बेटा आपके पास? कार्बन का एटॉमिक mass क्या है? 12.0 AMU। तो ये पॉइंट आपने याद रखने बेटा कि ये रीजंस है कि आपके पास मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट एबंडन है, वैरायटी ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म, ऑब्वियसली कार्बन के अंदर कैटिनेशन और मल्टीपल बॉन्ड की वजह से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके अलावा होल नंबर जो है, होल जो है मैस है आपके पास, यहां पे मैं साथ लिख लेता हूं। होल क्या है बेटा आपके पास? मैस भी होल है आपके पास, दैट इज 12.0 AMU। ठीक है बच्चे? हाँ जी, ठीक है, गुड। अब आप जरा यहां बोर्ड पे देखें जरा सारे बच्चे। अच्छा बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन जो है, अब आवाज आ रही है बेटा सबको? कार्बन आपके पास एज अ रेफरेंस क्या है? एज अ रेफरेंस एटम है, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट एबंडन है, वैरायटी ऑफ अ कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड, एज वेल एज होल नंबर जो कि आपके पास क्या है? 12.0 AMU। अब आप जरा बोर्ड पे देखें जरा बेटा सारे। अब हम जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है, विद एग्जांपल मॉलिक्यूलर मैस क्या है, फॉर्मूला मैस क्या है। जरा यहां बोर्ड पे देखिए बेटा सारे। नंबर 1 यहां देखिए बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो बेटा आपके पास जनरल डिस्कशन थी अबाउट रिलेटिव मैस के ऊपर। अब हम जो बात करने लगे वो है स्पेसिफिक रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस को हम सिंपल एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे? इसको हम एटॉमिक मैस, मैं AM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एटॉमिक मैस। इसके अलावा हम इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? एटॉमिक वेट। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस या एटॉमिक मैस और एटॉमिक वेट क्या चीज है बेटा? अगर हम किसी भी एटम के जो एटॉमिक मैस को अगर हम कंपेयर करें विद द 1/12 mass of the carbon taken as 12, तो दैट इज नाउन एज रिलेटिव एटॉमिक मैस। एंड पर्टिकुलरली याद रखिएगा बेटा कि कार्बन 12 के साथ जो हम कोई भी एटम ले सकते हैं, यहां पे आप यहां पे देखें जनरल एटम की बात हो रही है, तो हम ये जो टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? स्पेसिफिक फॉर किसी भी एटम के लिए। ठीक है बच्चे? किसी भी एटम के लिए हम क्या लेंगे बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? जरा बोर्ड पे देखें सारे। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू, जी बच्चे, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन? तो दैट इज 1.008 AMU। ठीक है बेटा? 1.008, ठीक है, 1.008 AMU is the relative atomic mass of hydrogen। ये कहां से आया बेटा? ये by the comparison of the mass of hydrogen with the 1/12 of the mass of carbon taken as 12। ठीक है? यस। अब आप जरा यहां पे देखिए, अभी भी आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा जी, इसके अलावा एक और एग्जांपल भी मैं लेता हूं बेटा। जरा मुझे बताया कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ, अगर मैं बात करता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल सोडियम की, Na। हाँ जी, सोडियम बताओ बेटा, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम? दैट इज सोडियम 22.989 AMU। AMU इस क्या है बेटा? एटॉमिक मैस यूनिट। आवाज अभी भी नहीं आ रही बेटा? बेटा आवाज आप अपने एंट्री चेक करें बेटा, या फिर यहां पे तो आवाज तो क्लियर है। ओके बेटा, अब आप जरा यहां बोर्ड पे देखें। अब आवाज आ रही है बेटा? मेरा ख्याल है आपके पास नेट का इश्यू होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। यस, 22.989। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम बेटा, ये एमसीक्यूज आ सकता है बेटा। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम? ये आपसे पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन का पूछे तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का क्या है बेटा?
हाँ जी, ऑक्सीजन का आप क्या लिखेंगे 15.996। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम जरा बात करते हैं नंबर 2 इज द relative molecular mass। relative molecular mass, या हम सिंपल इसको क्या कह सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर mass। हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर mass। relative molecular mass और मॉलिक्यूलर mass ये किसके लिए होगा बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए होगा। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का mass को कार्बन के साथ कंपेयर करें, इस 1/12 ऑफ द कार्बन के साथ कंपेयर करें, तो दैट mass is to be known as relative molecular mass of that molecule। अच्छा बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखिए जरा, मैं ऊपर से मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपको पहले आवाज नहीं आ रही थी तो यहां देखिए जरा बोर्ड पे सारे बच्चे, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, जरा देखें बेटा। हम बात कर रहे हैं बेटा रिलेटिव मैस के, रिलेटिव मैस क्या है, तो रिलेटिव मैस हम क्या है बेटा कि दिस इज द मैस विच इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय द कंपैरिजन ऑफ इट विद द 1/12 mass of the carbon taken as 12, that is known as relative mass। अब relative mass में हमने बात की थी कि भाई सिर्फ कार्बन को ही क्यों लेते हैं, तो इसके रीजन मैंने बता दिया आपको कि मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट अबंडेंट है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड, एज वेल एज होल मैस है आपके पास, दैट इज 12.0 AMU। बेटा आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ए लेवल की बुक भी ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आप लोग जो है ना बुक रिकमेंड के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा बेटा, दैट इज रेड स्पॉट। रेड स्पॉट आप ले लें, ठीक है। उस बुक के अंदर जो है अबाउट 1000 MCQs होंगे। आप डेली बेस पे लेक्चर से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा। अब आप यहां देखें, इसके बाद हमने बेटा टाइप जो डिफरेंट टाइप्स की हमने बात की, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसको सिंपल एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, या हम इसको क्या कहेंगे बेटा, एटॉमिक वेट कहेंगे। तो एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, स्पेसिफिक फॉर एटम्स के लिए। ठीक है बेटा, फॉर एटम। बेटा देखिए आपके पास जब आप नोबल गैस की बात कर रहे हैं, आप एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अली बेटा आप कह रहे हैं कि नोबल गैस को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेटा ठीक है, नोबल गैस को अगर हम इस्तेमाल करें तो नोबल गैस स्टेबल तो है, ठीक है, स्टेबल तो है, लेकिन आपके पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड तो नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर आप उसके मैस देखें ना, तो इतना एक्यूरेट पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक मैस जो है मोर एक्यूरेट हो। देखें ना, बाकी तमाम के पास आप देखें, फॉर एग्जांपल सोडियम का देखें 22.989, इवन कि अगर आप हाइड्रोजन देखें तो 1.008 आ रहा है। देखें ना, पॉइंट्स के बाद 2 0, इसके बाद 8 आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास ये इतना एक्यूरेट नहीं है एज कंपेयर टू दिस। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या है आपके पास, कार्बन है ना, 12.0 है, टेट्रा 0, और यहां पे 00 है। अगर आप नोबल गैसेस की भी देखें तो उनका जो मैस नंबर है वो आपके पास एक्यूरेट होल नंबर में नहीं है, वो आपके पास फ्रैक्शंस में है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते नोबल गैसेस को। स्टेबल है, स्टेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैस नंबर के मैंने आपको पहले भी कहा ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है बेटा, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दी, किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन को जो है यूज करने का जो मेन रीजन है वो क्या है बेटा, होल 12.0 AMU। ठीक है बच्चे। अब सर यहां पे देखें रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात कर रहे थे, तो एग्जांपल मैंने कहा बेटा कि हाइड्रोजन के लिए 1.008 AMU है। नहीं बेटा देखिए, हाँ इसमें एक और, हाँ वेरी गुड बेटा, ये मोमिना क्वेश्चन कर रही है बेटा, ठीक है बेटा। एक बात सुने जरा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई 3/12 से करें, 3/12 से, अब सवाल यह पैदा होता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ 1/12 क्यों ले रहे हैं, ये भी तो है ना, हम होल कार्बन 12 को क्यों नहीं ले रहे। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना बेटा कि हम कार्बन 12 को ही क्यों ना ले, इसके बजाय 1/12 लेने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 को भी तो ले सकते थे। ठीक है बच्चे। अब आप जरा देखें कार्बन 12 1/12
क्यों ले रहे हैं हम, इसकी मैं रीजन बताने लगा हूं बेटा। आपको पता है कि कार्बन के अंदर एक खूबसूरती ये भी है, ब्यूटी ये भी है कि कार्बन के अंदर अगर आप जरा देखें तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं बेटा 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, ऐसा ही है ना बेटा। प्रोटॉन क्या है 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, इवन कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तब भी क्या है 6। तो बेटा सबसे सिंपलेस्ट जो आपके पास एटम का मैस होना चाहिए अगर प्रोटॉन के लिहाज से हम देखें या न्यूट्रॉन के लिहाज से अगर हम देखें तो वो 1 है। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए हम 1/12 को सिंपलेस्ट के लिए लेते हैं, हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए, ठीक है। हम कार्बन के 1 देखिए 1/12 का मतलब यही है कि इस 12 पार्ट में से 1 सबसे सिंपलेस्ट जो है उसके अंदर भी कितने प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो फॉर आवर कन्वीनियंस हम जो है कार्बन 1/12 को इस्तेमाल करते हैं। अब आप जरा यहां पे देखिए बेटा, आगे चलते हैं बेटा। पॉइंट क्लियर हो गए बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गए बेटा सबको, हाँ जी वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। अब आप जरा बोर्ड पे देखें सारे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। अच्छा मुझे एक बात पता है बेटा, एटॉमिक मैस यूनिट 1 AMU विल बी इक्वल टू, हाँ जी अगर हम बात करते हैं 1 एटॉमिक मैस यूनिट की, AMU की बात करें तो ये आपके पास कितने केजी के बराबर होंगे, हाँ जी बच्चे बताओ जरा। 1 एटॉमिक मैस यूनिट विल बी इक्वल टू, केजी में बताएं मुझे जरा, केजी में बताएं बेटा जरा, हाँ जी बताएं बेटा जरा। 1 AMU हाँ ठीक है 1 AMU इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा केजी में बताएं किसके बराबर होगा, दैट इज, हाँ जी दैट इज 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -27 kg। बेटा ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि 1.661 मल्टीप्लाई 10 पावर -27 kg इज इक्वल टू 1 AMU। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम कहा था बेटा कि जो मैस ऑफ एन एटम है, मतलब आपके पास रेंज ऑफ मैस फॉर एन एटम क्या था बेटा, मैस हमने कल बात की थी बेटा, याद अगर आपको याद है तो क्या था बेटा, 10 पावर -27 kg से कहां तक था बेटा, कहां तक था 10 पावर -25 kg तक। कल हमने बात की थी ना जनरल बेटा एटम के लिए, एटम का जो मैस है उसका रेंज क्या था बेटा, 10 पावर -27 kg से 10 पावर -25 kg। वेरी गुड। अब आप जरा देखिए, यहां पे मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया है, जो आप यहां पे लिख रहे हैं ना बेटा, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। अब आप जरा यहां देखें तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर सिंपल मॉलिक्यूलर मैस क्या है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का मैस को, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के जो मैस है उसको अगर आप कार्बन 1/12 के साथ कंपेयर करें तो जो मैस आएगा दैट इज नोन एज relative molecular mass. So in simple word we can say that कि relative molecular mass is used for only molecules। हम किन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये molecules के लिए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा, बताया जरा मुझे, एक एग्जांपल बताया मुझे जरा। वाटर H2O इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा वाटर, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, दैट इज 18 AMU। ठीक है बच्चे 18 AMU। इसके अलावा जरा मुझे बताया बेटा ओजोन O3 का बता दो जरा, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ ओजोन। जी बच्चे ओजोन बताओ बेटा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे बेटा, ओजोन बताया जरा, ओजोन, हाँ जी ओजोन का बताओ बेटा। ठीक है वाटर हो गया ना बेटा, वाटर आपके पास 18 एटॉमिक मैस यूनिट आ गया है, हाँ जी। ओजोन का बताओ बेटा, ओजोन बेटा ओजोन, वाटर हो गया है, ओजोन का बताओ। 63 नहीं बेटा, नहीं 48, यस क्या है 48 AMU। इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है ना बेटा, एक ऑक्सीजन आपके पास 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 48 हो जाए। दैट इज नोन एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ओजोन एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आपके पास है बेटा नंबर थर्ड इज relative
फार्मूला मेस, रिलेटिव फार्मूला मेस, या सिंपल इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फार्मूला मेस। सिंपल हम इसको क्या कहेंगे, फार्मूला मेस। ये हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट्स के लिए। आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा इसको, फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है बच्चे, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, रिलेटिव फार्मूला मेस। ठीक है, हाँ जी, आयोनिक रिलेटिव जो है फार्मूला मेस इज यूज्ड फॉर किसके लिए बेटा, आयोनिक कंपाउंड। अगर आप डेफिनेशन करें तो सेम टू सेम डेफिनेशन है बेटा, आपके पास सारे के सारे सेम है, लेकिन आपने सिर्फ चेंज क्या करना है, फार्मूला मेस, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक को। एग्जांपल बताए जरा आयोनिक कंपाउंड की। हाँ जी बच्चे, जी बेटा, बेटा H2 मॉलिक्यूल में आएगा। H2 जो है वो मॉलिक्यूल में आएगा। इसमें अगर आप बात करें ना H2, तो H2 इज इक्वल टू 2.016 AMU। क्लियर हो गया बेटा, अली बेटा क्लियर हो गया बेटा। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो एटम में नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में आएगा, दैट इज 2.016। हाँ जी, NaCl। अगर हम NaCl देखें जरा एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम NaCl की बात करें, आपको पता है सोडियम एटॉमिक मास हम राउंड ऑफ करके क्या कहेंगे बेटा, 23, और क्लोरीन क्या है 35.5। यस अरिबा बेटा, गुड, दैट इज 58 दैट इज क्या बेटा, 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड जो हम कंपेयर करेंगे कार्बन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रिलेटिव फार्मूला मास आएगा। एक और भी है बेटा, दैट इज, एक और भी यहां पे हम यहां पे लेंगे बेटा, दैट इज रिलेटिव आयनिक मास, रिलेटिव आयोनिक मास। हाँ जी बच्चे, रिलेटिव आयनिक मास किसे कहेंगे, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड भी है बेटा। रिलेटिव आयनिक मास बताओ जरा मुझे, रिलेटिव आयनिक मास ये है बेटा, आपके पास किसी भी आयन का जो मास है, अगर आप उसको कार्बन 1/12 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव आयनिक मास आएगा। ठीक है, हम ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, फॉर आयोनिक स्पीशी। आयोनिक स्पीशी, आपको पता है कि आयंस क्या है बेटा, वो स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। याद है ना, पता है ना आप सबको कि, तो आपके पास आयंस क्या है बेटा, दो स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो रिलेटिव आयनिक मास किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर आयनिक स्पीशी के लिए। फॉर आयनिक स्पीशीज के लिए हम रिलेटिव आयनिक मास इस्तेमाल करेंगे। कोई एग्जांपल बताए जरा मुझे बेटा, हाँ जी कोई एग्जांपल बता दे मुझे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4+ अमोनियम आयन। इसका जरा मुझे बताया बेटा, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये आपके पास क्या होगा, 18 AMU इज द रिलेटिव आयोनिक मास ऑफ अमोनियम, रिलेटिव आयोनिक मास ऑफ अमोनियम, सोडियम आयन। ठीक है, वो सारे बेटा जितने भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी आ जाए, दैट इज। अब हम जरा इसमें एक और टर्म को भी देखेंगे, दैट इज, यहां देखिए जरा बच्चे बोर्ड पे, एक और को भी हम यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज बेटा, यहां पे मैं इसको ऊपर लिखता हूं, यहां देखिए जरा, इसी में ही मैं ऐड कर रहा हूं, दैट इज रिलेटिव आइसोटोपिक मास। क्या है बच्चे, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ठीक है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। जी बच्चे, अब यहां पे ये किसके लिए होगा बेटा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास किसके लिए होगा बेटा, किसी भी एटम के आइसोटोप्स के लिए होंगे। किसके लिए होंगे बेटा, ये आइसोटोप्स के लिए। अब आपको मैं इसके बाद बताऊंगा कि आइसोटोप्स क्या है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा,
अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से बेटा? क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, दो आइसोटोप्स हैं। ठीक है बच्चे, एक आइसोटोप आपके पास क्या है बेटा? 1735 और एक आइसोटोप क्या है बेटा? 1737। ठीक है बेटा, अगर हम इनकी बात करें रिलेटिव आइसोटोपिक मास की बात करें तो क्लोरीन 37 के लिए जो एग्जैक्ट है वो क्या है बेटा आपके पास? 34.96 AMU इज द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है बेटा, क्लोरीन, इस क्लोरीन के लिए, एक आइसोटोप के लिए। इस तरह इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके लिए होगा बेटा? इसके लिए क्या होगा? 36.96 AMU। ठीक है बच्चे, तो दैट इज द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ, क्या है बच्चे? रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन। गॉट इट बेटा? अब हम एक डिस्कशन यहां पे ये करेंगे कि आपके पास एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से जो बात आ रही है इसको जरा नोट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अगर आपको याद हो तो इसमें एक और टर्म भी है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, या इसको हम क्या कहेंगे बेटा? हाँ जी, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को हम क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। जी बच्चे, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज है बच्चे? यहां पे देखें, इसके लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? अगर आपसे कोई पेपर में पूछे कि भाई हाउ यू कैन कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, तो आप क्या करेंगे? यहां देखिए जरा, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए मैं एक फार्मूला, जी बेटा क्या रिपीट करूं? बेटा मेरी बात सुनो, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन के लिए 1.008 है ना, इसी तरह सोडियम के लिए क्या था? 22.989। ये सारे के सारे आप कैलकुलेट करेंगे, ये सारे एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन वैल्यूज हैं। ठीक है, अब आप क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन हम 35 को जो है ना राउंड ऑफ करके लिखते हैं। ये बेसिकली राउंड ऑफ करके हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं, सिंपल। तो ये इसकी एक्यूरेट जो वैल्यू है वो क्या है? 34.96 है, और इसके लिए क्या है? 36.996। हाँ जी, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या है बेटा? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, मैं इसको जरा सिंबॉलिकली लिख रहा हूं बेटा, जरा देखें। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास विल बी इक्वल्स टू, जी बच्चे क्या होगा? रिलेटिव एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है जी बच्चे, फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा? रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ द रिस्पेक्टिव फर्स्ट आइसोटोप। तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबको आपने इसी तरह ऐड करना है। तो रिलेटिव एबंडेंस ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। यस बिल्कुल, मास प्लस नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करना है। आइसोटोपिक मास देखिए यहां पे रिलेटिव एबंडेंस, दिस इज द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ दैट आइसोटोप प्लस relative abundance of second isotope multiplied by relative isotopic mass of second isotope। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको? डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड रिलेटिव मास? बेटा उसी के ऊपर मैं जा रहा हूं, मास नंबर के ऊपर मैं जा रहा हूं बेटा, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यू हैव ओनली 1 मिनट फॉर योर क्वेश्चन। बताया जरा मुझे कोई क्वेश्चन यहां तक, ताकि मैं इसको जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊं। यहाँ पे हमारा जो है रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर हो गया बेटा। इससे रिलेटेड जो है मैं आपको आज जो है वर्कशीट के फॉर्म में एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरा पूछ सकते हैं। अभी फार्मूला रिपीट कर दूं बेटा? ठीक है, यहां जरा सुनो कशफ। ठीक है बेटा, फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां देखें जरा।
fractional atomic mass will be equals to relative, R is the relative abundance of first isotope multiplied by relative isotopic mass of first isotope plus relative abundance of second isotope multiplied by relative isotopic mass of second isotope divided by 100। अगर हम क्लोरीन का निकाले जरा बेटा, जरा मुझे बताया क्लोरीन का क्या होगा। अगर हम क्लोरीन का फाइंड करें जरा बताया मुझे, जरा मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं जी बच्चे, क्लोरीन का बताया जरा मुझे। एबंडेंस को जो है, एबंडेंस की अगर हम बात करें तो क्लोरीन 35 जो है, क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज एबंडेंस है दैट इज अबाउट 75, ठीक है, अबाउट 75%। और क्लोरीन जो है आपके पास 37 इसकी होती है बेटा 25%। मगर अगर आप मोर एक्यूरेट लिखे ना तो बेटा ये 74.53, इसके लिए 24.73 जी बेटा, ठीक है। अब आप जरा देखें, इसको जरा मल्टीप्लाई करें, यहां देखें जरा बच्चे 35 के लिए ये मैस है और ये है, जरा बताएं मुझे रिलेटिव एबंडेंस क्या है। रिलेटिव एबंडेंस क्या है बेटा, 75 मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा, 75 मल्टीप्लाई बाय 34.96 प्लस, हाँ जी बच्चे इसके लिए बताओ जरा, इसके लिए क्या होगा 25 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी 36.96 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 35.5 AMU, 35.5 AMU। बेटा गॉट इट बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है बेटा, आवाज, अब आवाज क्लियर हो गया बेटा, आवाज आ रही है जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज आइसोटोप। जी बच्चे आइसोटोप क्या है, आइसोटोप इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मैस नंबर, ठीक है बेटा। ये डेफिनेशन आपको पता है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पॉइंट्स में यहां पे लिख देता हूं दैट इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या है बेटा, एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस दैट इज नोन एज आइसोटोप। अच्छा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा बेटा, फिनोमेना ऑफ आइसोटोप वाज फर्स्ट जो है गिवन बाय अ साइंटिस्ट व्हिच इज नोन एज सोडी। क्या था बेटा, जिस साइंटिस्ट ने इसका कंसेप्ट दिया था आइसोटोप का, कौन था बेटा, वो सोडी, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है, आ रही है, ठीक है आवाज आ रही है बेटा, सोडी। अब आपके पास जो है आइसोटोप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको एक बात याद है बेटा, कल भी हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है, लेट सपोज ये न्यूक्लियस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एटम बना रहा हूँ, लेट सपोज ये न्यूक्लियस है और ये उसका क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल एक ही शेल बना रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये एक शेल है। अब मुझे जरा बताया बेटा कि इसमें जो है ये आपके पास क्या है, दिस इज न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है आपके पास, न्यूक्लियॉन्स है। क्या है बेटा, न्यूक्लियॉन्स। कल भी हमने बात की थी कि न्यूक्लियॉन्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है। न्यूक्लियॉन्स के अंदर एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो है हमारे स्पेसिफिक जो फोकस है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं दो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां पे मौजूद होंगे बेटा, शेल्स में मौजूद होंगे। अब आप जरा यहां पे देखें, इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है बेटा एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर का। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, यहां देखिए जरा बच्चे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। यहां देखिए जरा, एक आपके पास है एटॉमिक नंबर और एक है आपके पास एटॉमिक मैस और एक है आपके पास मैस नंबर।
मैस नंबर। जी बच्चे, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर तो क्या है बेटा, सिंपल एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, यहां बताया जरा मुझे। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ये तो हमें पता है, ठीक है बच्चे। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैस एंड मैस नंबर। जी बच्चे, मुझे एक बात बताया जरा, अक्सर आपने देखा होगा बेटा कि एटॉमिक मैस और मैस नंबर तकरीबन हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं बेटा, सेम है। लेकिन याद रखिएगा बेटा ये दोनों डिफरेंट है। एटॉमिक मैस और मैस नंबर। हाँ जी बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मैस एंड मैस नंबर। जी बच्चे, जी बेटा बताया जरा मुझे। नो डिफरेंस? नहीं बेटा, डिफरेंस है। जी बच्चा, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मैस एंड मैस नंबर? एनीवन बेटा? कोई है स्टूडेंट जो बताए मुझे कि एटॉमिक मैस और मैस नंबर में क्या डिफरेंट है? सेम? नहीं बेटा, सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा, मुझे मेरी बात ठीक है बेटा, आप मेरी बात जरा गौर से सुने। जी बेटा, एटॉमिक मैस और मैस नंबर में डिफरेंस ये है, एटॉमिक मैस आपके पास फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन से मुराद क्या है बेटा, पॉइंट्स में। लेकिन मैस नंबर हमेशा होल नंबर में होगा। क्या मतलब है इस चीज का? जरा यहां पे देखिए, आपके पास जो एटम का एटॉमिक मैस है ना, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन है, दैट इज द एटॉमिक मैस। जो पीरियोडिक में यहां पे लिखे रखता हूं, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके पास एटॉमिक मैसेस लिखा हुआ है ना, क्या है बेटा आपके पास? एटॉमिक मैस। और मैस नंबर क्या है? मैस नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आप मुझे एक बात बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट इज मैस नंबर। तो एटॉमिक मैस क्या है? वो भी तो यही है, हम यही कहेंगे ना बेटा, ठीक है। मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात सुने, ठीक है, आपकी बात ठीक है। यहां देखिए जरा, एटॉमिक मैस क्या है बेटा? वो मैस ऑफ एटम है, एलिमेंट है जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में गिवन है। और मैस नंबर क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज कार्बन की, अभी हमने बात की थी कार्बन की बेटा, तो कार्बन में हमने कहा था कि कार्बन जो है 612 में हमारे पास एटॉमिक मैस क्या है? 12 है ना। एटॉमिक मैस क्या है? 12 है। तो मुझे एक बात पता है, 12 एटॉमिक मैस है, तो यहां पे एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से गिवन होगा। पीरियोडिक टेबल में देखिए ना, पॉइंट्स के बाद कुछ मतलब है तो जीरो, लेकिन डिजिट्स है। लेकिन हमने बात की थी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की हमने बात की थी बेटा, ऑक्सीजन क्या था? O8 16। तो बताया जरा मुझे इसका क्या था बेटा? 16.996 था ना बेटा। अब आप देखिए पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट्स, कुछ वैल्यूज आ रही है, ऐसा ही है। इसको हम कहेंगे एटॉमिक मैस। इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मैस। द मैस ऑफ एन एटम विच इज गिवन इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज एटॉमिक मैस। और मैस नंबर क्या है बेटा? मैस नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, जो मैस नंबर है वो हमेशा किस में होगा बेटा? होल नंबर में। हमेशा किस में होगा बेटा? होल नंबर में होगा, होल नंबर में। अब देखिए बेटा, मेरी बात जरा सिंपल है, मेरी बात जरा सुनो बेटा, जरा बात सिंपल है कि आप कभी ये कहेंगे बेटा किसी भी एटम के अंदर जो है 1.5 न्यूट्रॉन है, 1.5 प्रोटॉन है, कभी ऐसा नहीं कह सकते ना बेटा। या तो आप 1 कहेंगे या 2 कहेंगे या 3 कहेंगे या 4 कहेंगे एंड सो ऑन। आप कभी ये नहीं कहेंगे भाई 5.5 है, ठीक है बेटा। तो एक होल नंबर होना चाहिए, तो दैट इज द मैस नंबर, ठीक है बच्चे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं बेटा। यू हैव ओनली 1 मिनट, जल्दी करें बेटा, मैंने टेस्ट भी लेना है। आपके पास अभी 1 मिनट है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपका जो है टेस्ट भी लेना है, तो आप लोग जरा इसको जो है
जल्दी से मैनेज कर टाइम, ताकि मैं इसका साथ टेस्ट भी ले लूँ। हाँ जी बेटा, होल नंबर से मुराद ये है कि होल नंबर किसे कहेंगे, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब फ्रैक्शंस में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, मतलब 1.008 ना हो। दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, आपके पास इसके जगह हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 1। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बात सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। एटॉमिक मास इज द mass of an atom which is present in the periodic table। जो periodic table के अंदर given है, that is the atomic mass, जो कि आपके पास फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में क्यों है, इसकी भी रीजन है, ये आपके जो है स्कोप से बाहर है। ये आप जो है जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तो आप वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात हमने करनी है वो क्या है बेटा, आपके पास जो फ्रैक्शन में है, जो पॉइंट्स में है, उनको हम एटॉमिक मास कहेंगे। जो फ्रैक्शन में नहीं है, जो आपके पास होल नंबर में है, जो आपके पास एक खास स्पेसिफिक जो है होल नंबर में है, दैट इज नोन एज मास नंबर। लाइक आपके पास 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं होना चाहिए, 2.3 नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास पॉइंट्स में ना हो, फ्रैक्शंस में ना हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। बेटा फ्रैक्शन से मुराद पॉइंट्स ना बेटा, पॉइंट्स। 1.5 को आप क्या कहेंगे, हाँ जी ठीक है बेटा, 1 इस तरह पॉइंट्स में ना हो, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, खैर बेटा आप इसके ऊपर जो है और लंबी डिस्कशन हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे रखे मैं आगे जा रहा हूँ। ये बच्चे, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से बेटा एक पॉइंट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। अच्छा, मैं सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बात करूंगा बेटा। 2 प्रॉपर्टीज है आपके पास, एक आपके पास फिजिकल है और एक आपके पास क्या है बेटा, केमिकल है। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चे, अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनना है। आइसोटोप्स आर सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी बच्चे बताएं जरा मुझे, आइसोटोप्स आर सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? जी बच्चे मुझे बताएं जरा, आइसोटोप्स क्यों जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट क्यों है। मैं आपको बताता चलूं बेटा कि याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, मास नंबर। मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाता है। क्या है बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब आप जरा देखें, आइसोटोप्स आर सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज but different in physical properties because the chemical properties of an atom depend upon the number of electron या electronic configuration। आप यहां पे ये बात भी कह सकते हैं, electronic configuration और physical properties depend upon atomic mass या mass number, जो भी आप कह दें, यहां पे सेम लेके जाएंगे इसको, number of proton and number of neutron। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सॉरी, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, 3 आइसोटोप्स है। अगर आप जरा देखें तो तीनों में आपके पास जो है एटॉमिक नंबर क्या है बेटे, तीनों के सेम है। देखें जरा 1 1 1, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट। अब आप जरा देखें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, सेम। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, ऑब्वियसली इसका मास क्या है, 1 है, इसका 3 है, तो जाहिर बात है ये आपके पास ज्यादा हैवियर है, दिस इज मोर हैवियर देन दी प्रोटियम। ठीक है ना बेटा, आपने नाम सुना होगा हैवी वाटर का, हैवी वाटर का नाम सुना होगा D2O, दिस इज हैवी वाटर। ये किसका है बेटा, दिस इज इस हाइड्रोजन के साथ जो है वाटर जो बनेगा आपके पास, दैट इज नोन एज हैवी वाटर। क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?
अब मैं आपको एमसीक्यूज के हवाले से कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करूंगा। कार्बन की हमने बात कर ली बेटा, क्लोरीन की भी हमने बात कर ली कि हमारे पास क्लोरीन की भी दो आइसोटोप्स है। अब मैं आपको जो बताने लगा हूं वो जरा आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपके पास जो है, अच्छा एक दो इसमें पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बेटा, याद रखिएगा कि आपके पास जो है ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप है, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप है बेटा, 3 आइसोटोप्स। कितने हैं बेटा, 3 आइसोटोप्स। निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है बेटा। निकल के कितने आइसोटोप्स है, 5। कैल्शियम और पलाडियम, इन दोनों के 6 आइसोटोप्स होते हैं, 6 आइसोटोप्स, ठीक है बच्चे। और जी बेटा, हाँ जी बताया जरा मुझे। इसके अलावा आपके पास 2-3 और भी है। कैडमियम के 9 आइसोटोप्स है। टिन के आपके पास 11 आइसोटोप्स है, ठीक है बच्चे, 11 आइसोटोप्स है। अब मेरे पास जरा गौर से सुने बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये 2018 में आया हुआ था पास पेपर में एमडीकेट। दैट इज, आप मुझे जरा बताएं कि सिल्वर, Ag, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ सिल्वर। जी बच्चे सिल्वर का बताया मुझे जरा। सिल्वर जो है, याद रखिएगा बेटा कि इसमें 2 किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेबल आइसोटोप्स कितने हैं, स्टेबल आइसोटोप्स कितने हैं। एक आपसे पूछ सकते हैं बेटा टोटल आइसोटोप्स कितने हैं, टोटल आइसोटोप्स। तो याद रखिएगा बेटा, अगर सिल्वर की बात हो, स्टेबल आइसोटोप की बात हो, तो याद रखिएगा स्टेबल आइसोटोप सिर्फ 2 आइसोटोप्स है। कितना आइसोटोप्स है बेटा, 2 आइसोटोप्स है। और अगर टोटल की बात करें तो 16 आइसोटोप्स है। क्या है बच्चे, 16 आइसोटोप्स है। तो याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में आया हुआ था कि सिल्वर जो है, सिल्वर आपके पास 2 किस्म, अगर आप क्वेश्चन जो है वो 2 वेज में पूछ सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेबल आइसोटोप कितने हैं, और एक आपसे पूछ सकते हैं टोटल आइसोटोप कितने हैं। तो स्टेबल आइसोटोप्स 2 है और टोटल आइसोटोप्स आपके पास कितने हैं बेटा, 16। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहां पे है बेटा, ये आपके जो है ना पंजाब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट है ये। अगर आप अपने जो है पंजाब टेक्स्ट बुक निकाल के देखें तो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़े ना, तो वहां पे आपको मिलेंगे कि आपके पास टोटल जो है 16 आइसोटोप्स है और 2 आपके पास क्या है, स्टेबल है। यहां पे मैं स्टॉप करता हूं बेटा, इसके बाद क्योंकि अभी मैंने टेस्ट भी लेना है, तो यहां पे मैं स्टॉप करता हूं। बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स और भी है, जिसमें मोनोआइसोटोपी क्या है, इसके अलावा कुछ एबंडेंस के हवाले से कुछ जो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एमसीक्यूज के हवाले से। अभी आपने जो है टेस्ट देना है बेटा, अभी आपके जो है स्क्रीन पे जो है टेस्ट शो हो जाएंगे। आप अपना टेस्ट जो है अटेम्प्ट करें, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे, और आपने रिजल्ट मुझे कमेंट्स में बताना भी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके कितने रिजल्ट है। जी बेटा, तो आपके पास जो है नंबर 1, ठीक है, यस, relative atomic mass isotopes are same in which properties। देखिए अभी हमने बात की है इसकी, मैंने आपको कल कहा था ना कि कल लेक्चर और आज का लेक्चर, ये दोनों मिला के जो है आपका टेस्ट होना है। अटेम्प्ट करें, यू हैव ओनली 3 मिनट्स, यू हैव ओनली 3 मिनट्स। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है बेटा, आप लोग वहां से ही अटेम्प्ट करें, एमसीक्यूज को टिक करें, ताकि आपका जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ, और आपको जो है ऑन द बेस इसी पे ही आपको रिजल्ट भी मिल जाए। जल्दी करें, डू फास्ट। जी बेटा आपके पास सिर्फ 2 मिनट से, जल्दी करें। ठीक है बच्चे, ये आपके पास जो है 5 एमसीक्यूज है। आपके पास अब जो है 1 पॉइंट जो है, ठीक है, अब आपके पास टाइम कम है बेटा, 1.5 मिनट है, और जल्दी करें।
अगर किसी बच्चे को इन MCQs में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं बाद में, लेक्चर के बाद में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। जी बच्चे, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करें, ओनली 1 मिनट। टाइम ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये डिस्प्ले नहीं ख़त्म हो जाएगा बेटा, आपके जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले है स्क्रीन के ऊपर, ये ख़त्म हो जाएगा। जल्दी करें आप। और मुझे कमेंट्स में अपने मार्क्स भी बताना है आपने। कमेंट्स में मुझे अपने मार्क्स भी बताना है कि कितने अटेम्प्ट किया आपने, कितने ऑब्टेन किया है मार्क्स, वो भी मुझे बताना है बेटा। टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी करें। जी बच्चे, हाँ जी, कम क्यों है बेटा? आप सबके जो है इसमें बहुत कम मार्क्स है। कोमल बेटा ठीक है, 4/5, किसी का 5/5 है बेटा, किसी का 5/5, किसी का है 5/5। आयशा ठीक नहीं, 5/5 किसी का है बेटा? बस ठीक है, बस बेटा हम यहाँ पे अब स्टॉप कर लेते हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह हम कल जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगला हमारा आइसोटोप से ही आगे चलेंगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएंगे मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, और इसके बाद फिर आपका जो है कंबशन एनालिसिस। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।